आज की जो मेरी वीडियो है वो ख़ास करके नए लोगों के लिए बना रहे हैं जो नए लोग स्विगी को ज्वाइन करते हैं। और उनका सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्विगी में जो है डिडक्शन होता है, जो पैसा कटता है ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम से। तो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो उसके बाद भी जब वो इन चीज़ों से निकल पाते हैं किसी तरह, पहले तो उसी में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं स्विगी में काम करना, लेकिन जब उससे निकल भी पाते हैं बहुत सारे लोग तो भी उनको लगता है कि स्विगी में पैसा कमाना आसान नहीं है। तो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो उन नए लोगों के लिए बनेगी जो स्विगी में पैसा कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और स्विगी में देखो, स्विगी में क्या डायरेक्टली आप ऑर्डर करके पैसा नहीं कमा पाओगे उतना। स्विगी में क्या रहता है कि दो चीज़ होता है, या तो आप इंसेंटिव को बटोर लो और दूसरा होता है मिनिमम गारंटी होता है टारगेट पे, जो उसको बटोरो। तो जब ये दोनों चीज़ें आप सीख जाओगे, मिनिमम गारंटी को हासिल करना, और स्विगी में आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको काम करना है, कैसे आप पैसा कमा सकते हो इसमें। स्विगी पे जब हम नए जब ज्वाइन करते हैं तब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि पहले तो हमसे थोड़ा सा ज्वाइनिंग फ़ीस ली जाती है, 200-400 जो भी लेंगे वो स्टार्टिंग में। उसके बाद वो वीकली 400-500 रुपये करके वो काटते रहते हैं, और वो काटते हैं तकरीबन 2000-1800 रुपये तक। अब स्विगी में जब लोग काम करने नए लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर उन्होंने मारा, उसका उनको जो ऑर्डर अर्निंग मिली वो 20 रुपये की मिली। अब उनके ऊपर दो मार पड़ती है। एक तो ये मार पड़ती है, पहले तो वो सीखें उसमें काम कैसे किया जाता है, और अब जो सीखने आते हैं उसमें क्या रहेगा कि जो ऑर्डर अर्निंग मिलती है इतना कम है कि वो बेचारे पूरा दिन काम करके जब 200 रुपये खाली कमा के और ऐप को बंद कर देते हैं तो वो वहाँ से फेडअप हो जाते हैं। तो उनको पैसा मिल नहीं पाता जो वो सोच के वहाँ पे आते हैं, और उनको मतलब बहुत बुरा फील होता है। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो यही बात करेंगे कि इसमें पैसा कैसे ज़्यादा बनाया जा सकता है, और स्टार्टिंग में हमें काम कैसे करना है। हमें फिडअप नहीं होना है। जब भी आप जॉइनिंग करो या किए हो या भी नए हो, तो एक चीज़ आप ये जान लो कि तकरीबन 2000 रुपये और 1800 रुपये तक आपका ऑनबोर्डिंग फ़ीस वो लोग काटते हैं, और वो आपका हर हफ़्ते 500 रुपये 400 रुपये करके काटेंगे। अब आपको पैसा कैसे कमाना है ये पहले इसमें आप सीख लो। देखो, ये मत सोचो कि मैं 4 ऑर्डर मार दूंगा 200 रुपये मेरा बन जाएगा। 4 ऑर्डर पे आपका 200 नहीं बनेगा, 80-90 रुपये बनेगा, 100 रुपये बनेगा, बहुत पकड़ लो, बस इतना ही बनेगा। लेकिन आपका पैसा ज़्यादा भी बनेगा, 4 ऑर्डर पे 200 भी बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको 8 ऑर्डर मारना पड़ेगा, तब आपका 400 बनेगा। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे इसमें काम करना है। देखो, जब भी सुबह लॉगिन करो, जो आपका ऑनबोर्डिंग फ़ीस का कट रहा है पैसा, वो तो उससे चलो वो छोड़ दो, वो तुम्हारा 500-500 रुपये कटता रहेगा। लेकिन आपको 400-500 रुपये पर डे कमाना कैसे है ये आप देखो। अगर आप बड़ी सिटी में हो तब तो आप 1000-1200 रुपये तक भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप अगर कहीं छोटी सिटी में काम करो जहाँ ऑर्डर बहुत कम है, तो वहाँ पे आप टारगेट को जो सबसे मिनिमम वाला है उसको आप पूरा करने की कोशिश करो। फिर भी 8 ऑर्डर में 10 से 11 घंटे लग जाते हैं मुझे भी पूरा करने में यहाँ पे, मैं जबकि मैं अयोध्या में करता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें जब देखो, जब आप सुबह के टाइम पे जब आप लॉगिन करो तो आपको काम कैसे करना है, 2-3 चीज़ें ध्यान में रखो। सबसे पहले ये देखना है कि मुझे इंसेंटिव आज का कितना मिल रहा है। ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ये जगह पे, तो इस जगह पे क्या है, देखो जहाँ डीले इंसेंटिव लिखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम 225 रुपये का काम करेंगे तो मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, 275 काम करेंगे तो मुझे 75 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, 325 काम करेंगे तो 100 रुपये मिलेगा। अब इसमें मान लो आपने 325 रुपये का काम किया, तो ऐसा नहीं है आपको 50-75 ये सब भी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। जो सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव होगा वही आपको खाली मिलेगा। मान लो 325 का आपने काम किया है तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है, अब मान लो जैसे एक तो आपकी यहाँ से अर्निंग हो गई। ठीक है। अब जो आपके ऑर्डर लगेंगे, मान लो आप एक ऑर्डर लेके गए तो आपको मिलता है 20 रुपये, 5 किलोमीटर लेके आपको मिला 25 रुपये। ठीक है। और 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर ले गए तो आपको मिला 40 रुपये। ऐसे ऐसे करके ये काउंट होता रहता है, और ये इसमें जुड़ेगा, आपका जो 225 रुपये इसमें जुड़ता रहेगा। और जैसे ही आप टारगेट कंप्लीट करते रहोगे ये आपका इंसेंटिव एक्स्ट्रा बनेगा उसमें।
एक तो आपका ये हो गया, और दूसरा जो है वो मेन ये है मिनिमम डेली मिनिमम गारंटी ये होता है, ठीक है। तो इसको ही टारगेट किया जाता है। जब इसको आप टारगेट करोगे तो आपका एक ऑर्डर 50 रुपये के आसपास का लास्ट में जब आप काउंट करोगे तो पड़ेगा। देखो शुरू में आपने एक ऑर्डर किया आपको 20 रुपये मिला, 2 ऑर्डर किया आपने आपको 40 रुपये मिला, ठीक, ऐसे चलता रहता है। तो आप मान लो 8 ऑर्डर करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 200 सवा 200 रुपये मिलेगा तकरीबन। लेकिन वो 200 सवा 200 के बजाय जब आप सारी कंडीशन आप पूरी करे रहोगे इनकी, तो वो आपको 8 ऑर्डर पे 400 रुपये दे रहा है यहाँ पे। अब अगर आपने कंडीशन पूरी कर ली है तो आपको अगर 400 रुपये 8 ऑर्डर के मिल रहे हैं, तो एक ऑर्डर कितने का आपका पड़ा, एक ऑर्डर आपका 50 रुपये का पड़ा, सीधा पड़ा ना। तो एक चीज़ तो ये है। और इसमें अब आपको कंडीशन कैसे फॉलो करनी है, तो पहले जब सुबह आप काम स्टार्ट करो, सबसे पहले देख लो इंसेंटिव कितना आज हमको मिल रहा है, ठीक है, कितने ऑर्डर पे। और अगर आप छोटे शहर में काम कर रहे हो तो आपका ये 225 रुपये वाला या फिर उसको 275 रुपये वाला यही इंसेंटिव मिलेगा, 50 रुपये 75 रुपये इतना ही आता है, उसके ऊपर नहीं जाता ये। फिर भी अगर ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो 325 वाला भी जा सकता है 100 रुपये में। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर में आ जाएंगे। अगर वैसे ही ऑर्डर डिलीवर में भी है, आप पूरा दिन काम करो और टारगेट करो अपने 8 ऑर्डर को, ठीक है, मिनिमम गारंटी वाला 8 ऑर्डर को, और या फिर 12 ऑर्डर को टारगेट करो। तो ये आपको 700 रुपये 12 ऑर्डर पे दे रहे हैं, यानी कि आप सोचो 700 रुपये अगर आपको 12 ऑर्डर पे दे रहा है तो ये कितना हो गया आपका, तकरीबन एक। तो आपको दिन भर जो मिल रहा है आपको 50-20 रुपये, उससे आप इस टारगेट को अचीव करो, 12 ऑर्डर या 8 ऑर्डर। तो इसमें आपका एक एक ऑर्डर आपका 70-70 रुपये का जा रहा है। तो आप जोमेटो से भी अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो, लेकिन इसमें आपको टारगेट पूरा करना पड़ेगा। अब ये चीज़ तो हो गया, आपने टारगेट देख लिया, इंसेंटिव देख लिया। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है, रीज़न होता है, वो रीज़न क्या है कि आपको जो इनकी कंडीशन होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप कंडीशन को आप ब्रीच कर दोगे तो ये जो 8 ऑर्डर पे 400 मिल रहा है या 12 ऑर्डर पे 700 मिल रहा है, इससे आप चूक जाओगे। तो इससे आपको नहीं चूकना, आपको इसी को टारगेट करना है और कंडीशन के साथ आप काम करो। दिन भर जो आपको 20-20 रुपये मिल रहा है उससे आप मतलब मत रखो, आपको 20 मिल रहा है 10 मिल रहा है, वो आप मारते रहो, ऑर्डर मारते रहो। आप खाली गिनो कि मेरा टारगेट कितना पूरा हो रहा है। अब इसमें जो कंडीशन है मेन, आप उसको फॉलो करो। अब कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप कंडीशन को समझ लो। अभी देखो यहाँ पे हम कंडीशन को दिखा देते हैं। तो डेली इंसेंटिव वाला आपका कंडीशन यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। मान लो 225 का आप ऑर्डर अर्निंग करोगे, ये ऑर्डर अर्निंग है, ये 225 कैसे काउंट होगा, ये 225 जो 20-20 रुपये का आप ऑर्डर मारोगे, 5 ऑर्डर मारोगे तो 100 रुपये बनेगा, तो इसमें 100 रुपये ही काउंट होगा, यानी कि ऑर्डर अर्निंग काउंट होगी इसमें। तो इसको आप एक चीज़ तो ये ध्यान रखो। अब इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, इसकी जो कंडीशन है, इस इंसेंटिव को हम मिस ना करें शाम को। तो इसकी कंडीशन क्या है, डू नॉट रिजेक्ट मोर देन 1 ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर से ज़्यादा हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। मान लो अब गिर गया 15 किलोमीटर का ऑर्डर, तो हम सोच रहे नहीं जाएंगे, हमने रिजेक्ट मार दिया, हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ऐसा सिर्फ एक ऑर्डर हम कर सकते हैं, दूसरा नहीं करेंगे पूरे दिन में, ठीक। और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो लॉगिन 9 आवर ड्यूरिंग 11 AM टू 9 PM। अच्छा देखो, जो ये मैं दिखा रहा हूँ ये मेरी कंडीशन है। आपके ऐप में हो सकता हो आप पार्ट टाइम की आईडी आपकी हो, तो उसमें हो सकता हो 4.5 घंटे लॉगिन रहना ज़रूरी हो, या हो सकता है आपकी फ़ुल टाइम की हो, तो फुल टाइम वाले में 9 घंटा ही लॉगिन रहना ज़रूरी रहता है। तो मैं अपने में दिखा रहा हूँ, आप अपने में देख लेना आप में क्या कंडीशन है, तो उसको फॉलो करनी, ठीक है। तो पूरे दिन में हम क्या करेंगे कि रात को 9 बजे तक, अब ये टोटल 11 से लेके रात के 9 बजे तक ये टोटल 10 घंटे बनते हैं, और हमको इन 10 घंटों में हमें 9 घंटे लॉगिन रहना है। यानी कि हम 1 घंटे का टाइम, जब मेरा मन करेगा हम 1 घंटे के लिए बंद कर सकते हैं इसको, 50 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हमको उसको ऑन करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हमें ये इंसेंटिव शाम को ज़रूर मिलेगा, ठीक। वैसे ही ठीक इसमें है जो मिनिमम गारंटी वाला है, इसमें क्या है, डू नॉट रिजेक्ट मोर देन 1 ऑर्डर। इसमें भी एक ऑर्डर से ज़्यादा हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसमें भी वही कंडीशन है, 9 घंटे हमको लॉगिन रहना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी आईडी फुल टाइम की है। तो फुल टाइम में मुझे 9 घंटे इसमें काम करना ही करना रहता है। अब 9 घंटे में मैं 8 ऑर्डर मारने का टारगेट करता हूँ, 8 के बजाय 12 भी लग जाएँ या फिर 16 लग जाए, जो भी लगेगा, तो जो यहाँ पैसा दिख रहा है वो मुझे उतना मिल ही जाएगा। तो हम 20 रुपये 25 रुपये से मतलब नहीं रखते, हमें 20-25 ऑर्डर का मिल रहा है, जो भी मिल रहा है हम लेते रहते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हम शाम को ये काउंट करते हैं, अगर मैंने 8 ऑर्डर मारा है तो मेरा 400 रुपये आना चाहिए, सीधा सीधा ये हिसाब रखते हैं हम लोग। तो ये
और आपने 12 ऑर्डर का टारगेट पूरा किया तो आपको 700 रुपये दे रहा है टोटल ये। और इस 700 के अलावा प्लस ये इंसेंटिव भी इसमें जुड़ के आएगा। अभी आप सोच लो, तो इंसेंटिव जो इसमें जुड़ेगा वो अलग मिलेगा। तो ये दोनों मिला के जो है ये हमारा जो है तकरीबन 800 रुपये के आसपास आ जाएगा 12 ऑर्डर पे मारने पे। यानी सोचो 70-80 रुपये पर ऑर्डर का मिल रहा है। ये मैं अपने अयोध्या का बता रहा हूँ क्योंकि मेरे में भी मान लो 12 ऑर्डर पे 700 रुपये मेरा ये बना है। अगर मैंने इसको मारा और प्लस 225 का 50 रुपये का इंसेंटिव बना तो ये दोनों प्लस होके मिलता है। तो और बाकी जगह मुंबई में इसके पहले मैं करता था तो वहाँ ये प्लस नहीं होता था। वहाँ ये होता था, मान लो ऑर्डर रनिंग मेरी 600 रुपये है और मैंने 12 ऑर्डर मारे, मुझे 700 रुपये चाहिए, तो इसमें का जो 50 रुपये बनता था वो इसमें वो काउंट करके टोटल 700 रुपये ही देते थे। तो वहाँ ऐसा चलता था। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है इंसेंटिव, यानी कि दोनों मुझे मिल जाते हैं। ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा। डेली मिनिमम गारंटी का और डेली इंसेंटिव को दोनों मिला के मिलता है। तो ऐसे अगर काम करोगे तो इसमें आप पैसा बनाओगे और फिडअप मत हो। मान लो 4 ऑर्डर आपने मारे 20-20 रुपये का मारे, तो आप ये सोच रहे हो यार 20-20 रुपये का ऑर्डर मारा, 80 रुपये खाली बना है और पूरे दिन काम भी किया और इतना ही बना। लेकिन आप अगर 8 ऑर्डर मार लोगे और कंडीशन के साथ अगर काम कर रहे हो तो आपका 400 रुपये बन रहा है ना। तो टोटल आप इसको अगर टारगेट कर सकते हो, पूरी कंडीशन फॉलो कर सकते हो, तब आप स्विगी में करो। नहीं तो फिर अगर आप कंडीशन फॉलो नहीं करते हो तो स्विगी में मत करो, कोई फ़ायदा नहीं, फिर पैसा आप नहीं कमा पाओगे। उससे अच्छा फिर ज़ोमैटो में अगर 4 ऑर्डर आप मारोगे 50-50 रुपये का, 200 रुपये वहाँ बन जाएगा सीधा 4 ऑर्डर पे। तो ये चीज़ रहता है। उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया। समझ में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।